स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गोदावरी। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, हमारे देश भारत में 8 रिवर सिस्टम्स मौजूद हैं, जिसमें कुल मिलाकर 400 छोटी और बड़ी नदियां बहती हैं। इन रिवर्स में गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्ना, नर्मदा, तापी, सिंधु, साबरमती प्रमुख हैं। और आज की कहानी में हम इन्हीं नदियों में से एक ऐसी नदी की कहानी के बारे में जानेंगे जो दक्षिण गंगा यानी गंगा ऑफ साउथ के नाम से पॉपुलर है और पेनिनसुला इंडिया की सबसे प्रमुख नदी है। आपने अब तक तो गैस कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो हम बता दें कि आज की कहानी में हम गोदावरी के बारे में जानेंगे। गोदावरी हमारे देश की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये पूरे इंडिया के 10% ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करती है। इसके साथ ही ये नदी इंडिया में 3,12,812 किलोमीटर स्क्वायर बेसिन सिस्टम का निर्माण भी करती है, जो पूरे इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट है और लगभग यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के कंबाइंड एरिया के बराबर है। ये रिवर इंडिया के ईस्टर्न डायरेक्शन से वेस्टर्न घाट्स की ओर बहते हुए महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से गुजरते हुए बे ऑफ बंगाल में जा मिलती है। अगर लेंथ, कैचमेंट एरिया और वाटर डिस्चार्ज की बात करें तो गोदावरी पूरे पेनिनसुला इंडिया की लार्जेस्ट रिवर के रूप में जानी जाती है। तो आइए आज इसी गोदावरी रिवर के फिजियोग्राफिक फीचर्स और उसकी इंपॉर्टेंस की विस्तार से चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं इसके फिजियोग्राफिक फीचर्स से। फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ गोदावरी। अगर गोदावरी रिवर के कोर्स की बात करें तो इसकी शुरुआत त्रिंबकेश्वर से होती है, जो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और उसके बाद ये रिवर डेक्कन प्लेटो में बहते हुए वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट्स की ओर जाती है। इस रिवर की अपर बेसिन महाराष्ट्र में स्थित है और यहां ये 1,52,199 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को ड्रेन करती है। इसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट नासिक में ये रिवर नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन की ओर बहती है और इसी दिशा में वो तब तक बहती है जब तक ये गंगापुर रिजर्वॉयर स्थित कश्यपी डैम से मिल नहीं जाती। इस डैम से मिलने के बाद गोदावरी पथरीले रास्ते से होते हुए लगभग 8 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस दौरान वो कई रॉकी लेजेस से भी टकराती है, जिसके कारण गंगापुर और दूध सागर जैसे सिग्निफिकेंट वाटरफॉल्स का निर्माण होता है। नासिक में 25 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद गोदावरी का संगम उसकी ट्रिब्यूटरी दरना नदी से होता है और इससे मिल जाने के बाद गोदावरी नॉर्थ वेस्ट की ओर मुड़ती हुई बाणगंगा और कड़वा नदी से जा मिलती है। इसके बाद डेक्कन प्लेटो के हर रिवर की तरह गोदावरी भी साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन की ओर बहने लगती है। इस दिशा में बहते हुए वो महाराष्ट्र के अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड, जालना, परभनी, गंगाखेड़ तालुका और नांदेड़ नामक शहरों से गुजरती है और प्रवरा, सिंधुफना, बिंदुसारा, इंद्रायणी, मसूली, असना, प्राणहिता और इंद्रावती नामक मेजर रिवर्स और स्ट्रीम से इसका संगम होता है। और इनमें मिल जाने के बाद गोदावरी का आगमन निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के कांडाकुर्थी में होता है, जो तेलंगाना में स्थित है, और यहां गोदावरी के साथ मंजीरा और हरिद्रा नदी का संगम होता है और इसी स्थान पर गंगा की तरह गोदावरी भी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तेलंगाना में गोदावरी निर्मल और मंचेरियल डिस्ट्रिक्ट और निजामाबाद, जगतियाल, पेड़पल्ली डिस्ट्रिक्ट्स के बीच बॉर्डर भी क्रिएट करती है, जो इन डिस्ट्रिक्ट्स को नॉर्दर्न और सदर्न पोर्शन में डिवाइड करता है। फिर 12 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद गोदावरी श्रीराम सागर डैम के बैकवाटर्स में जाकर मिल जाती है। इस डैम से मिलने के बाद गोदावरी काफी चौड़ी यानी ब्रॉड हो जाती है और यहां वो एक माइनर ट्रिब्यूटरी कदम रिवर से भी मिलती है। फिर ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ बहते हुए गोदावरी महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच स्टेट बॉर्डर का भी निर्माण करती है और इसी के बाद फेमस धर्मस्थल भद्राद्री कोठागुडेम से गुजरते हुए किन्नेरसानी रिवर से मिलकर गोदावरी आंध्र प्रदेश में आगमन करती है। आंध्र प्रदेश में यह रिवर पापी हिल्स जैसे माउंटेनस रीजन से गुजरती है, जिसके कारण इसकी वाइड स्ट्रीम काफी नैरो हो जाती है। लेकिन कुछ किलोमीटर्स की जर्नी तय करने के बाद यह रिवर पोलावरम डैम में जा मिलती है, जिसके हैवी वाटर फ्लो के कारण गोदावरी काफी वाइड और बहुत ही डीप हो जाती है
और फिर इसी के बाद गोदावरी अपनी सबसे लास्ट मेजर ट्रिब्यूटरी सबरी नदी से मिलती है और राजामुंद्री नामक शहर में एंटर करती है। इसी शहर में डोलेश्वरम बराज बनाया गया है, जो इस रिवर को दो ब्रांचेस में स्प्लिट करता है, जिसकी एक ब्रांच को गौतमी गोदावरी और दूसरी ब्रांच को वशिष्ठ गोदावरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गोदावरी का यहां 5 स्मॉल रिवर्स में भी विभाजन होता है। गोदावरी की तरह वशिष्ठ रिवर का भी 2 ब्रांचेस वशिष्ठ और वैनतेय में विभाजन होता है और फिर ये 7 रिवर ब्रांचेस अलग अलग जगहों पर बे ऑफ बंगाल में जा मिलती हैं और इसी के कारण बे ऑफ बंगाल कोस्ट में ये रिवर ब्रांचेस लगभग 170 किलोमीटर वाइड एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे कोनासीमा रीजन के नाम से जाना जाता है। ये रिवर्स कृष्णा रिवर के साथ मिलकर एक ऐसा डेल्टा का निर्माण करती हैं जहां राइस का काफी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है और इसी वजह से इस डेल्टा रीजन को साउथ इंडिया के राइस ग्रैनरी के रूप में भी जाना जाता है। अपने पूरे सफर के दौरान गोदावरी त्रिंबकेश्वर, नासिक, पैठन, कोपरगांव, नांदेड़, गंगाखेड़, गेवराई, सिरोंचा, आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, खम्मम, वारंगल, याणम, राजामुंद्री, कोव्वूर, अंतरवेड़ी, नरसापुर और ताड़ीपुड़ी जैसे रीजन्स में बहती है। गोदावरी की दूसरी और सबसे बड़ी ब्रांच गौतमी पुदुचेरी से गुजरते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अगर गोदावरी की मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी रिवर हैं, जो पूरी गोदावरी रिवर के 59.7% एरिया को कवर करती हैं। वहीं दूसरी ओर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज प्रवरा, मंजीरा और मन्नेर हैं, जो इस रिवर के टोटल वाटर में अपना 16.1% कंट्रीब्यूशन देती हैं। गोदावरी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी प्राणहिता रिवर है और ये गोदावरी के 34% एरिया को कवर करती है। ये 113 किलोमीटर लंबी नदी है और इसकी भी कई मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनमें वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा प्रमुख हैं और ये सभी रिवर्स विदर्भ रीजन और सतपुड़ा रेंजेस के सदर्न स्लोप्स में बहती हैं और इसकी सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इंद्रावती है, जो ओडिशा के कालाहांडी, नबरंगपुर और छत्तीसगढ़ के बस्तर में बहती है। दोस्तों, ये थी गोदावरी के फिजियोग्राफिक फीचर्स की बात। अब इसकी बायोडायवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। बायोडायवर्सिटी ऑफ गोदावरी रिवर। अगर गोदावरी बेसिन के फ्लोरा और फौना की स्टडी करें तो ये रिवर सिस्टम वर्ल्ड वाइड फेमस और एंडेंजर्ड ऑलिव रिडली टर्टल्स का मेन नेस्टिंग साइट है। इसके अलावा यहां विश्व प्रसिद्ध कोरिंगा फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, जिन्हें पूरे भारत के 3rd लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है और इसी फॉरेस्ट का एक हिस्सा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी घोषित किया जा चुका है। इस रीजन में रेप्टाइल्स, फिश और क्रस्टेशियंस के कई एक्सोटिक वेराइटीज भी पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये मैंग्रोव फॉरेस्ट वहां स्थित कोस्टल रीजन्स के लिए एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, जो इन एरियाज की सुरक्षा साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और स्टॉर्म सर्जेस से करता है। फ्लोरा और फौना से समृद्ध होने के कारण यहां कई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज का भी निर्माण किया गया है, जैसे बोर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, एतुरनागरम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ग्वोताला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर घाटी नेशनल पार्क, कवल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, किन्नेरसानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, कोल्लेरू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, मंजीरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नवेगांव नेशनल पार्क, पेनगंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, पेंच नेशनल पार्क, पोचरम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, तडोबा अंधारी टाइगर प्रोजेक्ट और तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। इसके अलावा ये रीजन पक्षियों से भी समृद्ध है, जिसके कारण यहां कई बर्ड सैंक्चुरीज का निर्माण किया गया है, जिनमें जायकवाड़ी सैंक्चुरी और नंदूर मधमेश्वर बर्ड सैंक्चुरी प्रमुख हैं। और गोदावरी रिवर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए यहां कई वाटरफॉल्स मौजूद हैं, जिनमें डुडुमा, बोगाथा, चित्रकूट, कुंतला, पोचेरा, सहस्त्रकुंडा और तीर्थगढ़ वाटरफॉल्स प्रमुख हैं। तो दोस्तों, ये थी गोदावरी रिवर के बायोडायवर्सिटी की बात। अब आइए हम इस रिवर की इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ गोदावरी रिवर। अगर गोदावरी रिवर के रिलीजियस इंपॉर्टेंस पर फोकस करें तो ये रिवर भारत की अन्य नदियों की ही तरह काफी पवित्र मानी जाती है
और इस बेसिन सिस्टम के निकट हिंदू ही नहीं बल्कि कई धर्मों के पिलग्रिमेज सेंटर्स भी मौजूद हैं और हिंदू देवी देवताओं की तरह गोदावरी नदी की भी पूजा अर्चना होती है और यहां कई श्रद्धालु अपने पापों को धोने के लिए डुबकी लगाते हैं। गोदावरी के ओरिजिन यानी त्र्यंबक या नासिक की बात करें तो इसे हिंदू धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है और यहां सिंहस्थ कुंभ ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके साथ ही यहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग भी मौजूद है और गोदावरी किनारे बसे पुनतुंबा में कई एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स मौजूद हैं और यहीं पर संत चांगदेव की समाधि भी स्थित है। इसके अलावा बसर में स्थित श्री ज्ञान सरस्वती टेम्पल भी फेमस है और ऐसा माना जाता है कि संत वेद व्यास ने यहीं पर गोदावरी किनारे महाभारत की रचना की थी। इसके अलावा कंढाकुर्थी में ही गोदावरी, मंजीरा और हरिद्रा रिवर का संगम होता है जो हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। इन तीर्थ स्थलों के अलावा कलेश्वरम, पैठन, अंतरवेड़ी, कोनसीमा, पट्टिसीमा, कुव्वूर, राजमुंद्री और देवमाली पीक अपने रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए पूरे इंडिया में मशहूर हैं। वहीं अगर गोदावरी के इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पर गौर करें तो इस रीजन में काफी भारी मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स मौजूद हैं, जिनमें गंगापुर डैम, जायकवाड़ी डैम, विष्णुपुरी बराज, घाटघर डैम, अपर वैतरणा रेजर्वा, श्रीराम सागर डैम और सर आर्थर कॉटन बराज प्रमुख हैं। इन प्लांट्स का इस्तेमाल लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और इरिगेशन पर्पस के लिए होता है। इसके साथ ही गोदावरी एक लार्ज पेनिनसुलर रिवर होने की वजह से लगभग पूरे सदर्न इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए वरदान के रूप में भी साबित होती है, जो कृष्णा रिवर के साथ मिलकर ऐसे फर्टाइल डेल्टा का निर्माण करती है जिसमें राइस, कॉटन और मेज का काफी भारी मात्रा में कल्टीवेशन किया जाता है। क्रॉप्स के अलावा यहां कई वेराइटीज के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ग्रो किए जाते हैं जो खासकर डाइटरी सप्लीमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं और इसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर लगभग पेनिनसुलर इंडिया के 1 करोड़ लोगों का लाइवलीहुड निर्भर है। इसके साथ ही गोदावरी एक फेमस इनलैंड वाटरवे के रूप में भी पॉपुलर है और इसे नेशनल वाटरवे की उपाधि भी दी गई है। इस वाटरवे का इस्तेमाल कर काफी लार्ज स्केल पर ट्रेड किया जाता है। इसके अलावा इंडिया की कई इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे नासिक, नागपुर, वर्धा, नांदेड़ और चंद्रपुर, भद्राचलम, निजामाबाद, मंचेरियल, रामगुंडम, राजमुंद्री, नरसापुर, सियोनी, बालाघाट गोदावरी बेसिन के इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स के रूप में उभर रहे हैं और ये सभी सिटीज आज इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। वहीं गोदावरी किनारे बसे पिलग्रिमेज टाउन्स हर साल कई डोमेस्टिक और फॉरेन विजिटर्स द्वारा विजिट किए जाते हैं, जो इन शहरों की इकोनॉमी को काफी बूस्ट करती है। इससे इन शहरों की होटल इंडस्ट्री की भी काफी ग्रोथ हुई है और टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से इन शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हुआ है, जिससे वहां रह रहे लोकल्स को काफी बेनिफिट हो रहा है। इन सब के साथ साथ गोदावरी बेसिन रीजन में ऑयल, गैस, कोल, आयरन, लाइमस्टोन, मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लैटेराइट इत्यादि जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं और इसी वजह से गोदावरी बेसिन के कई शहर जैसे नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, राजमुंद्री में ऑटोमोबाइल, ऑयल एक्सट्रैक्शन, सीमेंट और इंजीनियरिंग गुड्स जैसी इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी गोदावरी रिवर की कहानी। इस कहानी में हमने ये जाना कि गोदावरी इंडिया की एक मेजर रिवर है जिसने लाखों लोगों के लाइवलीहुड को सपोर्ट किया है। इसके साथ ही ये रिवर बेसिन अपने नेचुरल वेजिटेशन, बायोडायवर्सिटी के लिए भी प्रख्यात है। इस रिवर की रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी अपने आप में काफी अनूठी है, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज और लोगों की केयरलेसनेस की वजह से आज इसी जीवनदायिनी गोदावरी का जीवन खुद खतरे में आ चुका है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक ऑफिसर्स, इंडस्ट्रीज और आम जनता सभी को अवेयर होना पड़ेगा। क्या आपको पता थी गोदावरी रिवर की ये कहानी? क्या आपको लगता है कि भारत में गोदावरी की ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सभी नदियों की हालत गंभीर हो चुकी है और हम सबको अपने लेवल पर इनका प्रोटेक्शन करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।